शांति शांति। कल कहाँ थे आप? पढ़ना शुरू करो सर, जहाँ तक कल हो गया। जीव डॉक्टर जी आपकी शरीर आवाज में बहुत भिन्न कम आ विभु रही है व परिच्छिन्न। ये प्रश्न था, जीव शरीर में भिन्न विभु है व परिच्छिन्न। हाँ, जीव शरीर में विभू है वह परिच्छिन्न। इसका उत्तर पढ़ूं आचार्य जी? हाँ पढ़ो। हाँ, परिच्छिन्न जो विभु होता तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना आना कभी नहीं हो सकता। इसलिए जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात सूक्ष्म है, और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात सूक्ष्मतर, अनंत, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है। इसलिए जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक संबंध है। ये आप समझा चुके थे आचार्य जी। हाँ, ये मैं समझा चुका था। अच्छा, एक सनातन झगड़ा चलता है हर समाज में, वो भी उठा लेते हैं। वो भी उठा लेते हैं, है तो वो, लेकिन ऋषि दयानंद ने इसको कहीं स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, तो इसीलिए पूरे अर्थ समाज में इसे लेकर बड़ा विवाद रहता है। दो धड़े हमेशा बने रहते हैं। एक कहता है कि जीवात्मा साकार है, दूसरा कहता है कि जीवात्मा निराकार है। तो आप लोगों को क्या लगता है? अपने अपने तर्क से बता दीजिए, आप लोगों को क्या लगता है इनके से पूछिए। निराकार लगता है। सविता बेच। नमस्ते आचार्य जी। निराकार। कैसे बताओ कैसे? जी साकार होती तो स्थान घेरती है और फिर वो दिखाई भी, आते हुए जाते हुए दिखाई भी देती। जब प्राण निकलते हैं तो दिखाई नहीं देते। नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आकार वाली हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। ये बैक्टीरिया वायरस कहाँ दिखाई देते हैं? ये तो नहीं दिखते। जी। है तो बड़ा विचित्र प्रश्न वैसे, क्योंकि मुझे अगर भी साकार है तो निराकार ही लगती शरीर है। को तो धारण सूक्ष्मदर्शी करती यंत्र है। से देख सकते हैं वायरस को? आत्मा नहीं को देख देख तो सकते। नहीं सकते। सुई की नोक आत्मा से को भी नहीं बहुत देख सकते, बाती पर वायरस को छोट। देख सकते हैं। नहीं, मतलब जीवात्मा के संबंध में जैसे निराकार शब्द दो ने कहा, तो आपको क्या लगता है कि निराकार है? कि अगर निराकार है तो इसका मतलब उसकी कोई इयत्ता नहीं है। निराकार मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। निराकार तो उसे कहते हैं उसका कोई आकार नहीं। आकार नहीं तो वो चारों तरफ किसी चीज से घिरा हुआ तो है नहीं। जैसे हमारा शरीर है तो त्वचा से घिरा हुआ है ना पूरा शरीर। शरीर त्वचा से घिर, इयत्ता होती है। आपके मकान की एक इयत्ता है, एक परिमाप है, एक सीमा है। मनुष्य की शरीर की एक इयत्ता है, एक सीमा है, एक परिमाप है। हम मतलब एक निश्चित क्षेत्र को घेरते हैं ना। तो अगर निराकार है तो निराकार की तो कोई इयत्ता नहीं। इयत्ता नहीं है तो निराकार नहीं है, तो वो सर्वव्यापक हो जाएगा। और क्योंकि वो चेतन है तो सर्वव्यापक होते ही सब चीजों की जानकारी हो जाएगी, सर्वज्ञ हो जाएगा। तो ये तो सारे ईश्वर के गुण आ जाएंगे जीवात्मा। ऐसा देखने में तो आता नहीं है, क्योंकि जीवात्मा हमने सर्वज्ञ कभी देखा नहीं है। जीवात्मा तो नहीं, सर्वव्यापक थोड़ी है, सर्वव्यापक नहीं है। नहीं, सर्वव्यापक आप कह रहे हैं। निराकार है तो मैं तो अर्थापत्ति से कह रहा हूँ कि अगर वो निराकार है तो निराकार सर्वव्यापक हो जाएगा। बताओ, कौन बताएगा? बताओ, बहस करो तभी तो बात समझ में आएगी। ईश्वर की तुलना में वो मतलब वो है, स्थूल है, इसलिए उसको आकार वाला मान सकते हैं। वैसे हमारी सामर्थ्य के अनुसार वो निराकार है। मतलब हमारी बुद्धि से वो है ना, अग्राह्य है, और हमारी इंद्रियों से अग्राह्य है, इसलिए हम उसको निराकार कहते हैं। लेकिन वस्तुतः वो परमात्मा की तुलना में स्थूल है। यानी आप ये कह रही हैं कि वो साकार है। आप मत ये कह रही हैं भाई हाँ देखो, हमारी पकड़ में नहीं आ रहा उसका आकार, ये एक हाँ बात हाँ है। हाँ हाँ, हमारी लेकिन है सामर्थ्य के वो। बाह्य है, लेकिन वो
ईश्वर की तुलना में उसको साकार माना जा सकता है। लेकिन है वो साकार। अच्छा एक बात बताओ बहन जी, अगर जीवात्मा साकार है, उसका कोई आकार है, तो फिर उसे एक और आकार ग्रहण करने की क्या जरूरत पड़ी है? जो शरीर है हमारा, ये दूसरा आकार हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जीवात्मा आपके हिसाब से साकार है। अगर ऑलरेडी जीवात्मा पहले से ही साकार है, तो क्या जरूरत पड़ी उसे एक और आकार लेने की? ये शरीर है, ये एक और आकार है, क्यों लिया उसने एक और वो आकार? अपने क्या आप को जरूरत? व्यक्त करने के लिए, तभी तभी तो व्यक्त होगा जब ये ये बात है। एक और शरीर बैक्टीरिया धारण कैसे व्यक्त करेगा। हो हाँ, बैक्टीरिया क्योंकि जब कैसे व्यक्त हो रहे हैं? हाँ हाँ बैक्टीरिया व्यक्त इसलिए है क्योंकि वो मतलब वो हम तो माइक्रोस्कोप से देख ही लेते हैं बैक्टीरिया को, लेकिन आत्मा को नहीं देख पाते हैं अभी भी वो वो माइक्रोस्कोप। वो एक बात है कि आपने ऐसे किसी यंत्र का खोज नहीं की है जो इतनी सूक्ष्म वस्तु को देख सके, लेकिन अगर आकार है तो एक दिन आप उस यंत्र की खोज भी कर लोगे जो उसे देख पाओ। वो तो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। मतलब तो सुई की दो नोक से भी दो दो शरीर आत्मा हो का गए। आकार कहते हैं छोटा है, तो कहाँ दो से शरीर दिखाई देगी उसमें? तो दो शरीर हो गए माँ। ईश्वर तो सूक्ष्मतम है और वो सूक्ष्म है। और अगर ईश्वर सूक्ष्मतम है तो आप ये कह रही हैं कि ईश्वर का भी आकार है, क्योंकि ईश्वर का तो सूक्ष्मतम है आकार यार। नहीं है, वो तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर तो इसमें ही दे रखा है। अति कोई सूक्ष्मात कोई सूक्ष्मतर। कितना ही सूक्ष्म कर लो, तो सूक्ष्म हो गया, बहुत सूक्ष्म हो गया, बहुत सूक्ष्म हो गया, पर है तो लेकिन उसका है तो आकार नहीं है, वो तब तो तो आकार निराकार हो है, जाएगा, तब तो आकार हो सर्वांतर्यामी है, जाएगा। सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। ये उसका आकार नहीं है। रटाई रटाई बातें नहीं, सिद्ध करो। कि अगर ईश्वर आप अगर आप सूक्ष्म कह रही हैं तो मुझे तो उसमें भी आकार दिख रहा है। नहीं, ये आकार तो शरीर का है ना, ये तो शरीर बनाया हुआ है ना। और वो ये दोनों लग नहीं रही, दोनों माता जी भी लगी हैं और वो अर्चना भी लगी है कि वो तो शरीर वाला है, मतलब बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वो आंख से नहीं देख पाते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख पा रहे हैं, है, लेकिन है तो लेकिन सूक्ष्म आकार। तो परमात्मा, उससे भी ज्यादा परमात्मा सूक्ष्म है। लेकिन सूक्ष्म की बात नहीं है, शरीर जो है ना, ये तो शरीर का आकार है, आत्मा का तो आकार नहीं है। कैसे सिद्ध करोगे आत्मा का आकार नहीं है? ये तो दोनों कह रही हैं आत्मा का आकार है। बताओ। आचार्य जी, जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक हमारे पास, आत्मा के पास भी एक सूक्ष्म शरीर रहता है, और जब मोक्ष मिल जाता है तो वो शायद सूक्ष्म शरीर शायद लुप्त हो जाता है, कुछ ऐसा ही नहीं, है। नहीं तो हम उसी की बात कर रहे हैं। वो जो मोक्ष वाली अवस्था का, जो मोक्ष में भी वैसे एक शरीर होता है जिसे तुरीय कहते हैं। शरीर चार प्रकार के हैं भाई। एक तो स्थूल शरीर हो गया हमारा जो दिख रहा है ये, एक कारण शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, और एक तुरीय शरीर होता है जो मोक्ष में तुरीय रहता तो है। अवस्था नहीं होती, उसकी समाधि की वही अवस्था है उसे तुरीय। उसे उसे ही है। अब स्थूल शरीर भी क्या है? अवस्था ही तो है। अब बात ये है। स्थूल शरीर तो हमारा ये जो दिख रहा है, ये है स्थूल शरीर तो। हाँ ठीक है, ये भी तो अवस्था है। जब तक आप जीवित हो तब तक ये अवस्था है। जीवित हो नहीं रहोगे तो फिर ये अवस्था नहीं रहेगी, फिर आप सूक्ष्म शरीर वाली अवस्था में रहोगे। तो ये पूरी जो ये तो वो, हैं, मतलब चित्त, चित्त में यादें रहती है ना, यादें तो चित्त में रहती हैं। तो इससे क्या लेना देना? मतलब अभी बात यह है, इनका कहना यह है, जो अर्चना बहन ने सवाल उठाया वो ये उठाया कि बहुत सूक्ष्म है जीवात्मा। तो ये कह रही है कि सूक्ष्म तो है लेकिन शरीर तो हमेशा रहता ही है। अब सूक्ष्म शरीर रहता है, कारण शरीर रहता है, स्थूल शरीर रहता है, अलग अलग शरीर रहते हैं। तो ठीक है, सूक्ष्म शरीर रहता है, तो क्या सूक्ष्म शरीर के रहते हुए मैं इस जीवात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ जो सूक्ष्म शरीर वाला जीवा, मैं उसी उसी जीवात्मा की बात कर रहा हूँ जो केवल चेतना है, केवल चेतना। तो क्या वो केवल चेतना जो मोक्ष की अवस्था वाला जीवात्मा है, क्या वो जीवात्मा कोई कोई आकार है उसका, कोई एकता है उसकी?
नहीं, कोई आकार नहीं आकार है। तो नहीं होगा उसका। आकार तो नहीं है कोई आकार चेतन। आकार नहीं होगा तो फिर वो सर्वव्यापक हो जाएगा। सर्वव्यापक हो जाएगा तो उसमें चैतन्य है, वो सर्वज्ञ हो जाएगा। और सर्वज्ञ आप है नहीं, ये तो देखने में आता है। नहीं, उसका ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव आचार्य और जी इसके दोनों के गुण कर्म स्वभाव में तो अंतर है ना। जीव, इसमें तो वो लिखा है कि भ्राता जी जीव और आत्मा के आचार्य साथ जी। अहंकार भी जुड़ा होता है, इसीलिए भिन्न भिन्न आत्माओं की मोक्ष में भिन्न भिन्न पहचान रहती होगी। नहीं तो फिर सारे आत्मा तो स्वरूप से एक ही होते हैं, तो आत्मा के मोक्ष में मिल जाते होंगे, सब आपस में मिक्स हो जाते होंगे। आत्मा के अपने गुण कर्म है और परमात्मा के अपने उनका गुण तो कर्म। अलग है गुण कर्म स्वभाव। ये परमात्मा जरूर है कि आत्मा भी अजर अमर है, वो भी अजर अमर है। भाई एक बात बताओ, ये तो आप बिना मतलब का झगड़ा लेके आ रहे हो, परमात्मा को खामखा घसीट रहे हो उसमें। हमें परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, हम तो जीवात्मा की बात कर रहे हैं। अब जीवात्मा की बात में आपके तर्क की व्याख्या मैं कर रहा हूं कि हम सामान्य रूप से ये देखते हैं कि जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं है। हम देख रहे हैं भाई, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, अर्चना सर्वज्ञ नहीं है, हेमा सर्वज्ञ नहीं है, हम सर्वज्ञ नहीं है, ये हम देखते हैं। और जो साकार के खिलाफ बोलते हैं, जो निराकार के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों का तर्क ये है कि अगर वो आकार वाला नहीं है तो आकार नहीं होने से उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा नहीं तो वो असीम हो जाएगा, वो कोई सीमा है ही नहीं। और जब वो असीम हो जाएगा तो वो विभू हो जाएगा, व्यापक सर्वव्यापक हो जाएगा। और सर्वव्यापक यानी सब जगह उपलब्ध है। अब सब जगह उपलब्ध है तो चेतन तो है ही जीवात्मा। सब जगह उपलब्ध है, चेतन होने से ज्ञान का जो गुण है वो उसमें हो जाएगा। सब जगह होने से सब जगह का ज्ञान उसे हो जाएगा। सब जगह का ज्ञान होने से वो सर्वज्ञ हो जाएगा। और सर्वज्ञ है नहीं जीवात्मा, इसीलिए निराकार नहीं है जीवात्मा। ये जो निराकार का खंडन करते हैं उन लोगों का तर्क है जो मैंने आपके सामने रखा। आचार्य जी, इसमें किताब में तो लिखा है कि जीव अति सूक्ष्म है और कौन सी उसको किताब में परमेश्वर लिखा? के देखिए, साथ अभी अभी जो व्याप्य मैंने पढ़ा है उसमें व्याप्य व्यापक परिच्छिन्न संबंध है। व्याप्य व्यापक संबंध है। व्याप्त परिच्छिन्न लिखा है ना ऋषि दयानंद ने, तो परिच्छिन्न का यही अर्थ होता है कि वो कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वो अल्प सामर्थ्य वाला है। नहीं, परिच्छिन्न शब्द का अर्थ है जैसे मैं परिच्छिन्न, ये जो मेरा शरीर है ये परिच्छिन्न है। जैसे ये पुस्तक परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न मतलब कटा हुआ, मतलब उसका बाहर की दूसरी चीजों से अलगाव है, कटाव। जैसे परमात्मा विभू है, तो परमात्मा विभू है तो सबके बाहर भीतर ओतप्रोत हो रहा है। लेकिन आपका पुस्तक सब चीजों के बाहर भीतर ओतप्रोत नहीं हो रहा है। पुस्तक जो है वो उसका अपना एक आकार है, अपनी एक स्थिति है, और वो अन्य चीजों के साथ जुड़ी हुई नहीं है। अगर हम बाहर के वातावरण से देखें तो कटी हुई, जैसे आपका पुस्तक मान लो आपके बिस्तर पर रखा है, तो बिस्तर और उसके बीच में एक एक परिच्छिन्नता है। पुस्तक के और बिस्तर के बीच में एक परिच्छिन्नता। आपके हाथ के और पुस्तक के बीच में एक परिच्छिन्नता है, अलग अलग हैं दोनों। परिच्छिन्न का मतलब होना अलग अलग होना। विभू मतलब व्यापक ओतप्रोत होना, चारों तरफ फैला हुआ है, कोई स्थान खाली नहीं। विभू और परिच्छिन्न ये एक दूसरे के विपरीत गुण हो गए। आचार्य जी, सहज व्याप्य और व्यापक नहीं हो सकता? व्याप्य और व्यापक, एक वस्तु रहती है जैसे वहां रुई में पानी बन जाता है। नहीं, व्याप्य व्यापक को मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आकार की बात कर रहा हूँ। व्याप्य व्यापक की तो बात ही नहीं करते, आकार मान रहा वाली हूँ। चीज तो वहीं रहेगी। जब जब भगवान वहां नहीं होगा तो वहां पे ही तो रह सकती है, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह व्यापक है। तो वो जीव कैसे वो उसमें वो हो सकता है? ये दो चीजें एक जगह नहीं रह सकती। दो चीजें एक जगह नहीं रह स्थूल सकती। वाली तो नहीं रह सकती, सूक्ष्म तो रह सकती है, ये स्थूल तो नहीं समान रह सकती। वाली रह सकती है ना। दो नहीं चीज दो चीजें एक जगह नहीं रह सकती। अच्छा बताओ, आचार्य आकाश जी, और शरीर वाली तो नहीं रह सकती, आप जिसका शरीर समझा नहीं वो तो रह सकती है, नहीं व्याप्य व्यापक तो सकता। रह सकती है। जैसे आकाश और परमात्मा दोनों एक जगह रह लेते हैं। नहीं, आकाश तो है ही खाली स्थान का नाम। तो परमात्मा तो सब जगह है ही, आकाश भी उसी। लेकिन लेकिन आकाश आकाश कोई सत्ता है कि नहीं है? देखो, सत्ता दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनो। एक होती है पारमार्थिक सत्ता और एक होती है व्यवहारिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता उसे कहते हैं जो कोई चीज हो कोई, उसे पारमार्थिक सत्ता कहते हैं।
व्यवहारिक सत्ता है तो कोई चीज नहीं, हमने मान रखा। जैसे दिशाएं हैं, दिशाएं हम जिधर सूरज उगा उधर पूरब हो गई, जिधर छिपा उधर पश्चिम हो गई, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण हो गई, उत्तर हाथ की तरफ हमारे जो है वाम हाथ की तरफ हमारे उत्तर हो गई, ऊपर जो है वो ऊर्ध्वा दिशा हो गई, नीचे जो है ध्रुवा हो गई। तो ये हमने मान रखा, चीज नहीं है दिशा, कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं। लेकिन आकाश तो पारमार्थिक सत्ता है माँ। वन कैन नॉट डिनाई कि आकाश नाम की कोई चीज नहीं, आकाश है, आकाश तो है, आकाश तो एक वस्तु है। अब बताओ, आकाश और परमात्मा एक स्थान में रह लेते हैं। आप कह रही हैं, सविता बहन जी कह रही हैं, दो चीजें एक स्थान पर नहीं रह सकती। अब देखो मैंने उदाहरण दे दिया, दोनों चीजें एक स्थान आकाश पर में चेतन, आचार्य जी मैं तो कह रही हूँ कि निराकार रह सकती है। मतलब आप कह रही हैं जीवात्मा निराकार है। जी अच्छा, सविता बहन जी निराकार वाले पक्ष में है। कमलेश बहन जी नमस्ते चारी जी। नमस्ते। नहीं, असाकार है आत्मा, तो निराकार तो परमात्मा है। वो तो जीवात्मा हट गई है, परमेश्वर तो जीवात्मा साकार है जैसे तो उसे, जीवात्मा साकार है तो उसे एक और आकार ग्रहण करने की क्या जरूरत पड़ी? जीवात्मा का तो मतलब कोई है ना, सुई के 100वें भाग 1000वें भाग जितना भी उसका वो नहीं है, स्पेस। सुनो, आप कह रही हैं जीवात्मा के पास एक आकार है, आकार है तो फिर ये जो शरीर है, जो दिखने वाला शरीर है, फिर ये एक और शरीर क्यों जीवात्मा ने धारण किया? और अगर एक और शरीर जीवात्मा ने धारण किया है तो हो सकता है कल एक और शरीर धारण करे, इसके अलावा भी कोई शरीर धारण करेगा, फिर तो ये शरीर धारण करने के सिलसिले का ही हमें पता नहीं कि कितना लंबा खिंच जाएगा। मतलब वही है ना, ये आकार पर उसके उसमें तो नहीं है आकार, जैसे जीवात्मा के उसमें देखा जाए तो नहीं है। और अगर कंपैरिजन किया जाए कि परमात्मा और आत्मा में, तो वो निराकार है ये इसका। ये बात गलत है कि आप कह रही हैं कि स्वतः अगर केवल जीवात्मा की बात करें तो आकार नहीं है, और अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो आकार है, तो ये तो दो बात हो गई। आप भी बता दीजिए अच्छे से। नहीं, मैं तो जरूर बता दूंगा, लेकिन पहले आप बताओ तो सही, पहले इस चीज को समझो तो सही, तर्क तो करो इस पे। हाँ जी, वही है अब जैसे झगड़ा मूवी आपने ही में। शुरू किया, आप ही खत्म करो। हाँ, संतोष माता जी करेंगे खत्म। संतोष माता जी माइक म्यूट है आपका। नहीं, वो तो सो रही हैं। आचार्य जी दो प्रकार की सत्ता कौन सी बताई थी? दो प्रकार मतलब सत्ता दो तरह से हो सकती है, एक पारमार्थिक सत्ता और एक व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक ये है कि हमने मान लिया, जैसे आपने मान लिया कि भूत है, तो भूत क्या है? भूत व्यवहारिक सत्ता हो गई। अब भूत के आधार पे जो है बालाजी का बहुत बड़ा एक मिशन खड़ा हो गया। अब मेहंदीपुर बालाजी चलता है, भूत उतारने का ही काम करता है। ईसाइयों का दरबार है, ईसाई क्या करते हैं? भूत उतारने का काम करते हैं। अब किसका भूत उतार रहे हैं? भूत नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, तो वो तो कल्पना कर रखी है उन्होंने, इसे व्यवहारिक सत्ता कहेंगे। उन्होंने वैसे मान लिया है, ऐसा कुछ है थोड़े। और पारमार्थिक सत्ता वो है कि कोई चीज है, जैसे आपके हाथ में पुस्तक है, ये पारमार्थिक सत्ता है। आपके घर में बिस्तर है, पारमार्थिक सत्ता है। आपका बेटा है, बेटी है, पारमार्थिक सत्ता है। आपका पति है, पारमार्थिक सत्ता है हो सकता आचार्य है किसी। हाँ, हाँ आचार्य जी, रोशनी बहन जी। हाँ ऐसे ऐसे कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, तो हाँ, ये इतने झूठ को ऐसे कैसे चला सकते थे लंबे समय तक? ये भूत वाला, जैसे मेहंदीपुर वाला, ये जो भी भूत प्रेत वाला, तो कहाँ ये कैसे चलता है? नंबर चला लेते हैं? कहाँ चलता है? कहाँ चलता है? जब तक चल तो रहा आचार्य जी, लाखों पता नहीं लोग आ कितने गए। सालों से, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये चल रहा है इनका। खैर विषय बदल जाएगा हमारा, फिर बता देता हूँ कि जब तर्क खड़ा होता है तो ये मर जाता है। अब रही बात मूर्खों में, तो मूर्खों में चलता रहेगा। अच्छा, जब तर्क खड़ा होता है तब तो ये मर जाता है ना। जीवात्मा साकार के निराकार? निराकार है ये बात। निराकार है तो निराकार, क्योंकि ये शरीर तो निराकार है आचार्य जी, और व्याप्य व्यापक संबंध है ईश्वर का और जीवात्मा का। व्याप्य व्यापक संबंध तुम सब समझ रहे हैं,
व्याप्य व्यापक संबंध से तो मतलब कोई ये बिल्कुल अलग बात हो गई उससे। इसका यहाँ कोई वो रिलेवेंस नहीं बनता है। तो व्याप्य व्यापक संबंध है या स्वामी सेवक संबंध है या पिता पुत्र संबंध है, ये अलग विषय हो गया। हमारा विषय यह है कि जीवात्मा अगर साकार है तो काहे और निराकार है तो काहे, कैसे? भ्राता जी जब शरीर में तब सब कार है, जब ईश्वर के अधीन होते तब निराकार है। ये ठीक है, ये सही है। बोले देखो हम दोनों मान्यताओं को संतुष्ट कर देंगे। आचार्य जी निराकार है, जब सही शरीर के संयोग से आते तभी वो कुछ काम कर पाती है, वैसे तो कुछ कर ही नहीं पाती। आचार्य जी मतलब मैंने सुना है कि मतलब सुना नहीं, ऐसा कई जगह आया है कि परमात्मा की तुलना में तो स्थूल है, ये तो सब जानते हैं। और जब प्राण अंत समय में निकलते हैं तो वायु के साथ ही निकल जाता है, तो इससे पता चलता है कि कुछ तो स्थूलता है उसमें। और बस इतना मालूम है मुझे। एक चीज और भी है यहाँ, एक और चीज कहूँ कि उसका जाना आना भी तो होता है। कहते हैं वो ये जो हमारा ब्रह्म क्षेत्र जिसे कहते हैं या हृदय प्रदेश से कहते हैं, छाती में, वहां निवास करता है। और जब सुषुप्ति अवस्था होती है, गाढ़ निद्रा होती है, तो वो कंठ में आ जाता है। और जब जागृत अवस्था होती है तो वो मस्तिष्क में रहता है। इसका मतलब कोई ऐसी वस्तु तो है जो इधर से उधर डोल रही है। आचार्य जी इसका साकार मतलब का तो ही ये आना हुआ जाना कि होता फिर है, उसका आकार है जो इधर उधर डोल रही है। साकार का ही आना जाना होता है ना। अब और बताओ परमात्मा निराकार है, इसलिए उसका अवतार नहीं होता है सब, है ना। पहले आप बताओ आप कौन सी साइड में हो, निराकार के साकार? निराकार। नहीं, आकार तो उसके कर्मों के अनुसार दिया जाता है ना। ये आकार कई ये कई लोग ऐसे हैं जो कभी इस थाली में कूद रहे हैं, जो कभी उस थाली में हाँ कूद जी, मैं मुझे कभी ऐसा साकार लग रहा है, कभी निराकार। रहे हैं। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। बैंगन का भरता नहीं बनाना। क्या बनाना है फिर? क्या बनाना है, खिचड़ी बनानी है? सुखवर्चन माता जी, जी आचार्य सुखवर्चन जी नमस्ते। कैसा लग रहा है? जी मैं थोड़ा बाद में जुड़ी, वैसे जीव की उनकी बात हो रही है ना, तो निराकारी हैं जीव। ठीक है, बता दो चलो आचार्य जी आप ही। संध्या बहन जी से और पूछ लेते हैं। संध्या बहन अनम्यूट करो पहले। संध्या बहन नहीं अनम्यूट कर पा रही है। चलो रुचिका जाग रही है क्या? आ गई है रुचिका। नहीं है, ये किसी कारण से बोलती नहीं है तो यही हो सकता है घर में कोई वो हो, कोई कारण हो। चलिए इसमें मैं इसका पटाक्षेप करता हूं। देखो इसमें दो मत हैं और ये दो मत हमेशा से हैं, और मैं इनमें से किसी मत का पक्ष नहीं ले रहा हूं और किसी पक्ष मत का विरोध नहीं कर रहा हूं। ये दो मत हमेशा से हैं, सनातन झगड़ा है कि जीवात्मा साकार है कि निराकार है। कुछ लोग जीवात्मा को साकार मानते हैं, कुछ लोग जीवात्मा को निराकार मानते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जीवात्मा को साकारत्व या निराकारत्व के आधार पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ऋषियों ने कहीं भी जीवात्मा के लिए साकार या निराकार शब्द प्रयोग नहीं किया है। जिस सत्ता में ऋषियों ने जिस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया ही नहीं है, हम जबरन उस टर्मिनोलॉजी को उसमें घुसाने का प्रयास क्यों करते हैं? हम अब कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे सत्व रजस तमस होता है, तो वो सत्व रजस तमस को जैसे ही समझाएंगे तो आपको कट से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लेके जाएंगे। तो ये जो आधुनिक शब्दावली है, इस शब्दावली को आप वेद की शब्दावली के साथ मिक्स नहीं कर सकते। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। परमाणु की, जिस परमाणु की बात ऋषि लोग करते हैं, वो परमाणु तो इस आधुनिक परमाणु से सैकड़ों गुना सूक्ष्म है। वो एक अलग वस्तु है, ये एक अलग वस्तु है, लेकिन हम उन्हें आपस में परस्पर मिक्सअप करने का प्रयास करते हैं। जब ऋषियों ने जीवात्मा के संबंध में निराकारत्व या साकारत्व, इन स्थितियों का वर्णन किया ही नहीं है,
कहा ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि जीवात्मा एक विलक्षण सत्ता है जिसे साकारत्व या निराकारत्व से कहा नहीं जा सकता। फिर भी संसार में लोग इसे साकार या निराकार कहने में बहुत आनंद लेते हैं। उन्हें इस झगड़े में ही शायद आनंद आता है और इस आनंद में वो डूबे रहना चाहते हैं। आज इस समय आर्य समाज में एक ही विचारधारा है। पूरा आर्य समाज यही मानता है, लगभग पूरा आर्य समाज मानता है कि जीवात्मा का कोई आकार नहीं है, जीवात्मा निराकार है। तो आर्य समाज पर बाहर से एक हमला है जिसकी बात हम करते हैं, पूर्व में भी हम कई बार कर चुके हैं। निर्मात्री सभा जो एक है, केवल वो लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं, हालांकि उन्हें आर्य समाज स्वीकार नहीं करता है, केवल वो मानते हैं कि जीवात्मा का आकार होता है, अन्य कोई नहीं मानता कि जीवात्मा का आकार होता है। सब ये मानते हैं जीवात्मा का कोई आकार नहीं होता। रोजड़ में स्वामी सत्यपति जी को मान लीजिए, या अब नहीं है, उनका देह छूट गया स्वामी सत्यपति जी का, और ऐसा माना जाता है स्वामी सत्यपति जी के बारे में कि उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया था। और उनके बाद अब स्वामी विवेकानंद जी हैं, आचार्य सत्यजीत जी हैं, मुनि सत्यजीत जी हैं, और इसके अलावा स्वामी ब्रह्मविदानंद जी हैं, विश्वंग जी हैं, और अब नहीं रहे हैं, आचार्य ज्ञानेश्वर जी थे, और परोपकारिणी सभा के बहुत बड़े विद्वान रहे और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया संगठनात्मक तौर पर, आचार्य जी थे, पंडित जी, धर्मवीर जी। या इन सब विद्वानों की, जो मैं अर्वाचीन विद्वानों की बात कर रहा हूँ, जो वर्तमान में उपस्थित विद्वान है, चाहे उसमें संन्यास वानप्रस्थ आश्रम के स्वामी केवलानंद सरस्वती जी हों, जो बहुत ज्यादा, मतलब जिनकी 6-6 घंटे 7-7 घंटे केवल उपासना ही रहती है, चाहे आचार्य आशीष जी हों तपोवन आश्रम वाले, देहरादून वाले, या और भी जितने आचार्य उदयन जी हैं आंध्र प्रदेश वाले, जो दर्शन के क्षेत्र में काम करते हैं, स्वामी गणेशानंद जी हैं जो दर्शन के क्षेत्र में काम करते हैं, अब स्वामी रामदेव जी को भी ले लीजिए। तो जितने लोग हैं सब यही मानते हैं कि जीवात्मा जो है वो निराकार है, जीवात्मा को कोई आकार नहीं है। इसके पीछे तर्क क्या है? तो जो रोजड़ वाला परिवार कहता है कि इसके पीछे तर्क क्या है, तो स्वामी ब्रह्मविदानंद जी ने बहुत अच्छे से मुझे इसके बारे में कहा था कि अगर आप उसे साकार मानते हैं तो जीवात्मा को अलग अलग पदार्थ मानते हैं या एक जैसा पदार्थ है सारे जीवात्मा संसार में जितने हैं, तो सारे जीवात्मा एक जैसे ही मानने पड़ेंगे कि एक जैसे पदार्थ हैं। अब अगर एक जैसे पदार्थ हैं तो वो सावयव हो गए, है ना, अवयव एक जैसा है उन सब में। तो जो सावयव पदार्थ हैं उनमें एक प्रवृत्ति होती है कि वो आपस में गुथ जाते हैं। जैसे मान लो आप आटा गूंथते हैं ना, तो पानी मिलाकर जहां आटा जो दूर भी पड़ा है, जब वो पूरा का पूरा लौंदा उठाकर उस पर डालते हैं तो चिपक जाता है उसमें। ऐसे ही हमने देखा है मिट्टी के कण आपस में चिपकते हैं, कंकर के कण आपस में चिपकते हैं। जितने भी संसार में सावयवी कण हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं और उनका एक मोटा आकार बन जाता है, एक मोटा लौंदा बन जाता है। अगर जीवात्मा साकार है, ये स्वामी ब्रह्मविदानंद जी का तर्क है कि अगर जीवात्मा साकार है तब वो, क्योंकि जीवात्मा इधर से उधर देखो अभी मर रहा है, अभी जब मैंने आपसे बात की शुरू की तब से लेकर अब तक कई करोड़ जीवात्मा मर चुके और जन्म ले चुके। अगर वो मरे हैं तो यहाँ से मरकर वो किसी और शरीर में गए हैं, तो उनमें गति तो है ही, तो एक दूसरे के पास से गुजर रहे हैं, एक दूसरे के भीतर से गुजर रहे हैं, या एक दूसरे को टक्कर मारते हुए गुजर रहे हैं। तो जीवात्मा में आपस में टक्कर होगी, अगर वो साकार हैं टक्कर होगी तो वो एक जगह जुड़ जाएंगे, उनका मोटा गोला बन जाएगा। तो अभी अकेला जीवात्मा अगर दृश्य नहीं है, देख नहीं पा रहे हैं, तो बहुत सारे जीवात्मा जब मिलकर आपस में गोला बनाएंगे तब तो उनका वो गोला दृश्यमान हो जाना चाहिए, तब तो वो दिख जाना चाहिए, लेकिन दिखाई तो नहीं देता। और जो दिखाई नहीं देता इससे सीधा पता चलता है कि भैया उसका कोई आकार नहीं है। और स्वयं ये जो बकवास करते भी हैं, ये जो निर्माती सभा वाले लोग हैं, ये खुद ही एक तर्क देते हैं ईश्वर के संबंध में। जहाँ ईश्वर के संबंध में निराकारत्व को सिद्ध करना चाहते हैं तो वहां ये कहते हैं कि दो चीजें जब एक जगह से गुजरेंगी तो उनमें आपस में टक्कर होगी। फिर वो कहते हैं कि टक्कर तब नहीं होगी जब उनका कोई आकार न हो, उनमें से किसी एक वस्तु का आकार न हो तो टक्कर नहीं होगी।
तो कहते हैं जीवात्मा का तो आकार है लेकिन परमात्मा का आकार नहीं, इसलिए टक्कर नहीं होती है। लेकिन अगर जीवात्मा का आकार है तो दो जीवात्माएं जब एक ही जगह से गुजरेंगी तो उनमें तो आपस में टक्कर होनी चाहिए। तो क्या संसार में हम ऐसा देखते हैं कि जीवात्माओं में टक्कर लग लग के कोई बहुत बड़ा गोला उनका तैयार हो रहा हो, दृश्यमान हो रहा हो? तो नहीं होता है। इसका सीधा मतलब है कि जीवात्मा को हम साकार की कोटि में तो नहीं रख सकते। अब ये मेरा ही तर्क है, मतलब मैं ये अब तक मुझे इस तर्क वाला व्यक्ति कोई मिला नहीं है, पर मैं यही मानता हूं कि जीवात्मा को हम साकारत्व या निराकारत्व इन गुणों में रख नहीं सकते, क्योंकि ऋषियों ने उन्हें इस किसी गुण में नहीं रखा है। अब ऋषि दयानंद से पीछे चले जाओ, ऋषि ब्रह्मा पर्यंत या आदित्य, अंगिरा, वायु, अच्छा उनके तो हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वेद है। उससे आगे जिन्होंने व्याख्या की है तो ऋषि ब्रह्मा तक चले जाओ, ऋषि दयानंद से लेकर ऋषि ब्रह्मा तक चले जाओ, तो किसी भी ऋषि ने आकारत्व या साकारत्व पे कोई साकारत्व या निराकारत्व पे कोई चर्चा ही नहीं की है। क्यों? क्यों नहीं की चर्चा? क्या ऋषि लोगों को भी पता नहीं था? ऐसा तो नहीं है, उन्हें पता तो था, लेकिन जिस वस्तु में जो गुण नहीं घटते हैं वो उस वस्तु के संबंध में नहीं कहा जा सकता। जैसे हम ईश्वर के संबंध में कहते, बताओ ईश्वर हास्य करने वाला है कि नहीं है? अब ये हास्य करना और हास्य ना करना ये ईश्वर का गुण नहीं है, तो वो गुण उसमें नहीं घटता, तो उस गुण के बारे में उसमें चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो किसी एक वस्तु में नहीं घटते हैं, तो उसके संबंध में उस गुण की चर्चा हम नहीं करते हैं। जैसे कान के शब्द में, कान के संबंध में हम कहें, कान से पूछें कि तुझे जो शब्द सुन रहा है बता वो खट्टा है कि मीठा है? कान कहेगा मेरे संबंध में ये गुण नहीं घटता है। शब्द के संबंध में ये गुण नहीं घटता है कि शब्द खट्टा है कि मीठा है, ये तो रस के संबंध में घटता है। ऐसे ही जीवात्मा के संबंध में साकारत्व और निराकारत्व जो है ये घटता नहीं है। फिर भी अगर अर्थापत्ति से उसे कोई कहना चाहे कि वो कैसा है, तो वो अत्यंत सूक्ष्म है, अणुमात्र है, परिच्छिन्न है, यत्ता वाला है, किंतु वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि अर्थापत्ति से उसे निराकारत्व में ही गिना जाएगा, उसे साकारत्व में गिना नहीं जा सकता। वो साकारत्व में कभी नहीं गिना जा सकता। साकारत्व के संबंध में उसकी सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो धाराशायी हो जाती हैं उसके गुणों के आधार पर, इसलिए ये नहीं। हाँ, निराकारत्व में एक आध चीज पर आपत्ति खड़ी रहती है, एक आध चीज अभी भी हम कह सकते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है तो उपासना करो, मोक्ष में जाओ और जाके समझ लो। यहाँ तो जितना समझ में आ रहा है उतना यही समझ में आ रहा है कि जीवात्मा का कोई आकार तो नहीं माना जा सकता कि जीवात्मा का कोई आकार है। अगर जीवात्मा का आकार हम माने तो उस पर कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अगर हम निराकार माने तो एक आध प्रश्न खड़ा रहता है, ऐसा नहीं है कि प्रश्न बिल्कुल नहीं है, एक आध प्रश्न खड़ा रहता है, लेकिन उस प्रश्न का भी समाधान हो जाएगा जब आप उपासना में बैठकर और उस अवस्था को प्राप्त करोगे जिस अवस्था में आप संसार के सारे पदार्थों को समझने के लायक बुद्धि बना पाओ। ठीक है, तो ये अभी आपने कहा कि आकार वाली वस्तुएं जो होती हैं वो आपस में टकराएंगी। अब जैसे मनुष्य है तो मनुष्य तो आपस में एक दूसरे से नहीं टकराते। कौन कह रहा है? रोज एक्सीडेंट होते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मौत एक्सीडेंट के कारण होती है। कौन कहता है? और हम आलिंगन करते हैं, हम अपने बच्चे को अपने गले से लगाते हैं, अपनी बेटी को गले से लगाते हैं, उन्हें चूमते हैं, हाथ लगा थप्पड़ मारते हैं फटाफट फटाफट, ये टक्कर नहीं हो रही है? लेकिन टकराते तो हैं, शरीर तो एक दूसरे से टकराते ही हैं। हाँ, टकराते हैं। क्या कह रही थी कमलेश बहन जी? जी आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, तो वो भी टकरा जाएंगे ऐसे आपस में। चाहे कितना भी सूक्ष्म हो, टकराएगा तो अगर आकार होगा तो टकराएगा। ठीक है, अच्छा चलिए आज इतना ही रखते हैं। आज हमने आधा घंटा कक्षा ली है और मैं रात 2 बजे पहुंच पाया था घर पे, है ना। रात बड़ी समस्या हो गई, बस ही नहीं मिली, पता नहीं क्या हो गया, बस नहीं मिली। और फिर बस में कल मैं लड़ पड़ा बहुत बुरी तरह कंडक्टर के साथ। चलो खैर वो तो एक अलग विषय है, पर मैं पहुंचा 2 बजे। तो आज इतना ही लेते हैं, मैं स्नान ध्यान कर लूंगा, आज के लिए इतना ही। अच्छा, अभी मैंने ये जो विषय है ना, ये जीवात्मा के साकारत्व और निराकारत्व का,
ये अभी मैंने खत्म नहीं किया है, अभी हम इस पे चर्चा और करेंगे। तो आप जिनके अच्छा संपर्क में है ना, हैं, आचार्य जी, मुझे समझ में ही नहीं आया जो आपने बताया। अच्छा, किसकी समझ में आ रहा है? तभी तो झगड़ा चल रहा है, जब समझ में नहीं आ रहा है। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो झगड़ा चल रहा है। ठीक है, तो कल इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आज मैं इतना ही कर लूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। नहीं अनुमति हो तो पूरा पूरा करते हैं 6 बजे तक। आचार्य जी कल नहीं इतवार है, आचार्य जी, कक्षा होगी क्या? कल कर दीजिएगा। लेकिन आपको एक बार सुख वर्षा दीदी ने भी कुछ कहा था कि उसको फिर से समझाना एक टॉपिक को। कौन से वाला कहा था माता जी आपने? मैंने लिखा नहीं। लेख कहा था इन्होंने लिखने के लिए, एक लेख तो मैंने लिख दिया था, लेख नहीं, दूसरा लेख उन्होंने कहा था इस टॉपिक को फिर से समझा दोगे तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कौन सा माता जी? हाँ जी, वो फिर मैं नोट करके देख के रखूंगी, अभी तुरंत मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और एक बात बताइए, कल इतवार है, कल कक्षा होगी क्या? हाँ, कल की छुट्टी रखते हैं, कल का रविवार है, रविवार की हमेशा छुट्टी रखते हैं, परसों कक्षा करेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, रविवार की छुट्टी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब कुछ कक्षाएं शुरू करना चाह रहा हूँ रविवार को, ठीक है, इसलिए छुट्टी कर